हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ हेयर स्मूथनिंग की वीडियो लॉरियल की एक्सटेंशो। और आप सबसे पहले तो मेरी क्लाइंट के बालों को देख लीजिए, कितने ज़्यादा कर्ली हैं। कर्ली भी नहीं कह सकते, आप देख लीजिए किस तरीके के हेयर हैं। और ये है इनके बाद का रिज़ल्ट। तो जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा औसम आया था। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। आप लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे मेरी पिछली वीडियो में, स्मूथनिंग की वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मैं एक और बात बता दूं, इनके बालों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हुई थी स्मूथनिंग करने में। इनके बाल बेशक आपको दिखने में हल्के लग रहे होंगे, बट सीरियसली इस तरीके के जो हेयर होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वीडियो को पूरा देखना, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने क्रीम ली है ये है लॉरियल की एक्सटेंशो ऑयल ट्रियो। आप लोग बोलते हैं इसका पूरा नाम क्या है, तो आप देख लीजिए, लॉरियल की एक्सटेंशो ऑलियो शेप ऑयल ट्रियो स्मूथनिंग क्रीम इसका नाम है। जो कि इसके साथ दो चीज़ें आती हैं, आपको फर्स्ट क्रीम मिलेगी एंड सेकंड आपको मिलेगा न्यूट्रलाइज़र। तो आप कॉम्बो में ले सकते हैं या फिर इसको अलग अलग करके भी ले सकते हैं, है ना। और आप देखेंगे यहाँ पे मेरी क्लाइंट है और इनके बालों को हम पहले क्या कर रहे हैं, हल्के हल्के स्ट्रेटनिंग से स्ट्रेट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखे होंगे इनके हेयर की जो कंडीशन है किस तरीके की है। तो हम रफली अभी स्ट्रेट करेंगे। और ये अपना हेयर वॉश करके आई थी, इनको हमने बोल दिया था कि बालों में कंडीशनर और कोई भी सीरम मत लगाना। तो आपने देखा हमने इनके बालों को रफली ऐसे स्ट्रेट कर दिया। प्रॉपर स्ट्रेट नहीं किया है, बिकॉज अभी हमें क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन, जो कि है लॉरियल की एक्सटेंशो क्रीम। इसको फर्स्ट एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, और जो न्यूट्रलाइज़र होता है जो इसके साथ होता है वो हम सेकेंड टाइम यूज़ करेंगे। तो भी आप देख लीजिए, इस तरीके से हम एक बाउल में निकाल रहे हैं। आप जब भी किसी की भी स्मूथनिंग करें, एक बाउल में क्रीम निकालें और थोड़ी क्वांटिटी में निकालें। जब आपको ज़रूरत हो आप और क्रीम ले लीजिए और उसकी मिक्सिंग अच्छे से करिए। अच्छा, तो यहाँ पे हम करेंगे सेक्शन। आपने देखा किस तरीके से मैंने सेक्शन किया है। और मैं फ्रंट से क्रीम की एप्लीकेशन कर रही हूँ। वो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपने इनके बालों की क्वालिटी देखी। इन्होंने बहुत पहले भी बालों में स्मूथनिंग करा रखी है, बट वो ना खुल गई है इनकी स्मूथनिंग, क्योंकि इनका टाइम हो चुका है। और मैं फ्रंट से इसलिए कर रही हूँ बिकॉज फ्रंट वाले जो इनके हेयर थे वो पूरी तरह से खुल चुके थे, अपने नेचुरल टेक्सचर में आ चुके थे। बट जो पीछे वाले हेयर थे उसमें कहीं ना कहीं वो असर था उसका स्ट्रेटनिंग का। तो इसलिए मैं फ्रंट से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज हमें फ्रंट में ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना। और बैक साइड में उतना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी इनका स्मूथनिंग का असर था। तो इस बात का ध्यान रखना, जब आपको लगे ना कि कोई क्लाइंट सेकंड टाइम यूज़ करा रहा है, तो आपको उसको उसी हिसाब से क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। इस बात का ध्यान रखना। इनके फ्रंट में बहुत ज़्यादा वेव था, तो इसलिए हम फ्रंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें टाइमिंग भी उस हिसाब से रखना है। और आप देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ क्रीम की एप्लीकेशन। थोड़े से सेक्शन हमने लिया है बालों का, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लिया। और जड़ से 1/2 इंच छोड़ के, कभी भी याद रखें, ये वाली जो क्रीम है फर्स्ट क्रीम बिल्कुल भी स्कैल्प पे नहीं लगनी चाहिए। अदरवाइज़ इससे क्या प्रॉब्लम होगी, क्लाइंट की स्कैल्प में इचिंग होगी, बालों का झड़ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। बहुत सारी इससे दिक्कत हो सकती है। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं ना कि हमने स्मूथनिंग कराई थी, मेरे बाल झड़ने लगे। तो ये वाले सारे रीज़न होते हैं। अगर वो स्मूथनिंग क्रीम आपकी स्कैल्प पे लग गई ना, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। बट अगर स्कैल्प पे नहीं लग रही है, आप ओनली उसको लेंथ में यूज़ कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हल्के फुल्के रफ़ हो जाते हैं उसके असर ख़त्म होने के बाद में, बट बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपने देखा किस तरीके से किया, और थोड़े थोड़े सेक्शन को लिया, उस पर क्रीम की एप्लीकेशन करी। फिर इमल्सिफाई करना है उसको 7 से 8 बार, मतलब एक एक बालों में वो क्रीम आपके लगनी चाहिए। और आपने देखा यहाँ पे हम किस तरीके से लगा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कई तरीके के क्लाइंट होते हैं, उनके बालों का टेक्सचर भी अलग अलग होता है। और आपने ये वाला टेक्सचर देखा, इस तरीके के क्लाइंट अगर आपके पास कोई आ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ऐसे बालों में काम करना, बिकॉज
बहुत वेवी वाले हेयर होते हैं और वो जड़ से होते हैं, है ना। कुछ बाल तो लेंथ में होते हैं ना, बट इस तरीके के बाल जड़ से होते हैं, तो बहुत ध्यान से क्रीम लगानी पड़ती है और बहुत ध्यान से ही हमें स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा बालों को भी छोड़ दिया तो उससे क्या होगा, बाल मेसी हो जाएंगे, बाल पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं आएगी बालों में। तो हमें देखो किस तरीके से क्रीम लगा रहे हैं ना, कि कोई बाल छूटे नहीं, क्योंकि इनकी जड़ से ही बिल्कुल वेवी हेयर थे। तो ऐसे बालों में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है। दिखने में बाल आपको हल्के लग रहे होंगे इनके, बट सीरियसली इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि हमें हैवी वाले हेयर में भी इतना टाइम नहीं लगता। और आपने देखा किस तरीके से किया। हमें इस तरीके से क्रीम की एप्लीकेशन करनी है, फिर उसको कॉम्ब करना है और छोड़ देना है। इनको हमने रखने दिया था 30 to 35 मिनट के लिए, 30 से 35 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ा है। और उस बीच में हम इनकी कर रहे हैं वैक्सिंग, क्योंकि इनको हाथों के और पैरों की वैक्सिंग करानी थी। तो जब तक इनका टाइमिंग हो रहा है उस बीच में हमने किया है इनका वैक्सिंग। और इसी तरीके से काम करते हैं पार्लर में। ये मेरे स्टाफ है और एक मेरी स्टाफ है और एक को मैं सिखाती हूँ, जो ब्लू ड्रेस में आप देख रहे होंगे, स्काई ब्लू ड्रेस में, और वो अभी रिसेंट में ही मेरे पार्लर में आई है और उसको मैं सिखाती हूँ। ठीक है, वहाँ पे हमारी वैक्सिंग हो गई और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट टाइम भी कंप्लीट हो गया। तो हम 25 मिनट के बाद में इनके बालों को चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं बाल किस तरीके से खींच रहे हैं, एक रबड़ की तरह खींचने चाहिए। अगर रबड़ की तरह खींच रहे हैं बाल और टूट नहीं रहे हैं तो समझ लीजिए बालों का जो बॉन्ड है ना वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है। तो मैं यहाँ 2 साइड से चेक करूँगी, बिकॉज हमने फ्रंट में पहले लगाई थी क्रीम और बैक साइड में बाद में, तो टाइमिंग का भी चेंज है। तो इसलिए मैं दोनों साइड से ही चेक कर रही हूँ, बट दोनों साइड से ही जो बॉन्ड था बालों का ब्रेक हो चुका है। तो हमने टोटल इनके बालों में रखा 30 मिनट तक क्रीम। और अब हम इनके बालों को करेंगे वॉश सिंपल प्लेन वाटर से। कोई भी शैम्पू नहीं लगाना, कंडीशनर कुछ भी नहीं लगाना, ओनली प्लेन वाटर से वॉश करना है। और अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, बालों को हल्का सा मैंने किया है गीला और सभी बालों को थोड़े थोड़े बालों को लेकर उसको इमल्सिफाई कर रही हूँ। डायरेक्ट वॉश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर कहीं पे भी थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो अच्छे से हो जाए पूरा। तो इसलिए ना हमें बालों को हल्का सा गीला करके इमल्सिफाई करना है बालों को, देन हमें प्रॉपर वॉश करना है। और फर्स्ट क्रीम के बाद जो वॉश है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ी सी भी क्रीम बालों में नहीं रहनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। और आप लोगों के इतने सारे भर भर के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन ज़्यादातर मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके होते हैं कि मैम कितने पैसे लगते हैं स्मूथनिंग कराने में। तो डियर मैं बता दूं, देखो सबके बालों की लेंथ अलग होती है, कुछ बाल हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं, है ना। और जहां आप करा रहे हैं उसकी लोकेशन पे भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस लोकेशन में अपने बालों को स्ट्रेट करा रहे हैं। तो मैं मेरे पार्लर में स्टार्ट करती हूँ 3000 से लेके 5000 तक। और अभी मैं बता दूँ इनके बालों में मैंने कितना चार्ज किया था। मैंने इनके बालों में किया था 4000 रुपीज़ चार्ज, जिसमें कि क्रीम सभी मेरी थी, है ना। जाहिर सी बात है हमारी होगी क्रीम। और 4000 हमने लिया था इनका। 4000 में हमने इनको लॉरियल का ट्रीटमेंट दिया। और बाकी अगर इनके बालों की लेंथ और ज़्यादा होती है और हैवी हेयर होते हैं तो शायद हम 500 रुपये और बढ़ा देते, और अगर इनके बाल थोड़े शॉर्ट होते हैं तो हम 500 रुपये घटा देते। तो इस तरीके से मैं मेरे पार्लर में लेती हूँ। बाकी अलग अलग जगह के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फाई जगह पे चले गए तो इसी का ही 6-7 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बता दूँ इनके बालों में हमने क्या किया है। इनके बालों में हमने किया है हेयर वॉश, फिर उसको ड्राई से ड्राई किया है। ड्राई से ड्राई करने के बाद अब हम करेंगे इनके बालों को प्रेसिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। अगर फर्स्ट हमने प्रेसिंग प्रॉपर कर दी तो समझ लीजिए सेकंड टाइम में जो असर है ना वो रहने वाला है। और अभी आप देख लीजिए इनके अंदर से बाल कितने ज़्यादा कर लिए ना फर्स्ट क्रीम के बाद भी, बट लास्ट में रिज़ल्ट अच्छा आएगा और 3 दिन के बाद रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ ये है आइकॉनिक की,
और एक है मेरी फ़िलिप्स की केराशाइन, जो कि मैं हर वीडियो में बता बता के थक गई हूँ। ये दो जो प्रेसिंग मशीन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मेरी फेवरेट है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा देती हैं। सेरेमिक प्लेट है, थोड़ी सी कॉस्टली है, बट आपको इस तरीके के ट्रीटमेंट में ऐसी ही प्रेसिंग मशीन यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दिखाया था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इनके बालों में हमने रखा है 180 डिग्री, ठीक है। और बाल अगर इनके थोड़े से ज़्यादा थिक होते तो हम 210 230 इस तरीके से भी रख सकते थे। तो टेम्परेचर पे ज़्यादा ध्यान देना। और आप देख लीजिए, हमें बहुत थोड़े थोड़े सेक्शन से लेकर बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं। बहुत पेशेंस के साथ स्ट्रेट करना है। आपको स्पीड लग रही होगी क्योंकि इसकी स्पीड हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है, बट बहुत पेशेंस के साथ हमने इनके बालों को स्ट्रेट किया था। और इस तरीके के बालों पे प्रेसिंग करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस, मैं बता नहीं सकती, बिकॉज हमें ध्यान देना पड़ता है कहीं क्लाइंट के स्कैल्प जल ना जाए, है ना, और बहुत ज़्यादा हीट ना उनके स्कैल्प पे लगे। तो बहुत ध्यान से हमें उनके बालों को स्ट्रेट करना पड़ता है। तो क्योंकि जो जड़ से बाल होते हैं ना, उनको बहुत जड़ से हम छोड़ भी नहीं सकते। अगर हमने ज़्यादा जड़ से छोड़ दिए बालों को तो वहाँ पे वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमें प्रॉपर स्ट्रेट भी करना होता है और ध्यान रखना होता है कि स्कैल्प जले ना। तो बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे बालों में स्मूथनिंग करना, बहुत समय भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया है फर्स्ट प्रेसिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत थोड़े थोड़े बालों में बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमने इनके एक एक बालों को कितने अच्छे से प्रेसिंग कर दी है। और अभी मैं अंदर से इसको दिखाती हूँ किस तरीके से इसका रिज़ल्ट आया है। तो गाइस, प्रेसिंग करने के बाद इनका जो रिज़ल्ट है वो ये है, आप देख लीजिए, कहीं से भी वेव नहीं है। तो अब हम करेंगे सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन। अच्छा, सेकंड क्रीम होता है न्यूट्रलाइज़र। जो फर्स्ट क्रीम था उसने इनके बालों का जो बॉन्ड है ना वो तोड़ दिया। अब हम इससे उसको फिक्स करेंगे। जो भी हमने प्रेसिंग से पूरा रिज़ल्ट दिया है ना, उसको हम इस क्रीम से फिक्स कर देंगे। तो इस वजह से न्यूट्रलाइजिंग क्रीम लगाई जाती है। एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि दी, क्या हम न्यूट्रलाइज़र को स्किप कर सकते हैं? यार, अगर आपने न्यूट्रलाइज़र को स्किप कर दिया तब आपका क्या ही रह जाएगा बताइए। कोई फ़र्क, कोई मायने ही नहीं रखेगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसी गलती आप कभी मत करना, है ना। दोनों क्रीम को साथ लेकर के चलना, मेरी वीडियो को देखना और आप किसी के बालों पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ली है न्यूट्रलाइज़र क्रीम और सेम आपको बाउल में निकालना है। थोड़ी सी क्रीम की एप्लीकेशन आपको इस तरह से करने हैं थोड़े थोड़े बालों में। और एक और चीज़ बता दूँ, ये वाली क्रीम अगर आपके स्कैल्प पे लगती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन है वो आपके बालों पे बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको एप्लीकेशन करनी है और 6 से 7 बार आपको इमल्सिफाई करना है। और इस क्रीम को रखना है आपको 10 से 15 मिनट, ये भी मैं बता दूँ। तो अभी आप देख लीजिए, मुझे इनके बालों में कुछ इस तरह से क्रीम लगानी पड़ रही है, बिकॉज आपने देखा ना इनके जड़ से बहुत ज़्यादा वेवी हेयर थे। अगर हम नहीं करेंगे ऐसे तो इनके बालों पे बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी और कोई देखने वाला यही बोलेगा कि कहाँ से स्मूथनिंग कराए ना। तो जो जड़ से वेवी हेयर होते हैं ना, उन पे मैंने बताया ना कि बहुत मुश्किल होती है। और आप देखिए, इस तरीके से करना है। और आप एक बार अगर समझ लेंगे ना स्मूथनिंग करने का जो टेक्निक तरीका है और कैसे बालों में कितना टेम्परेचर रखना है, कितने समय तक रखनी है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट आपको बालों को समझना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे हमने सारे क्रीम की एप्लीकेशन कर दी है। अब इसको हम रखेंगे 15 मिनट के लिए। इसमें आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि बॉन्ड टूटा है कि नहीं टूटा है। सीधे आपको 15 मिनट देखना है एंड आपको हेयर वॉश करवा देना है, ठीक है। हेयर वॉश का तरीका सेम वही रहने वाला है। आपको पहले बालों को गीले करने हैं, देन ऐसे बालों को इमल्सिफाई करना है और बालों को अच्छे से हेयर वॉश कर देना है। अच्छा, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मैम कौन सी वाली स्मूथनिंग क्रीम ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं बता दूं, मेरे पार्लर में ज़्यादातर मैं मैट्रिक्स यूज़ करती हूँ और शॉस्कॉफ की गिलेट यूज़ करती हूँ और लॉरेल की ये वाली यूज़ करती हूँ जो भी आप देख रहे हैं। बट ज़्यादा मेरे जो क्लाइंट है ना वो लॉरेल ही कराना पसंद करते हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि शॉस्कॉफ का नाम तो हमने सुना ही नहीं है
और मैट्रिक्स पे इतना भरोसा नहीं करते हैं, बट लॉरियल पे सब भरोसा करते हैं ना। तो वैसे लॉरियल का रिज़ल्ट अच्छा है, मैट्रिक्स का भी अच्छा है, सभी का सारा सभी क्रीम का ही रिज़ल्ट अच्छा होता है, बट ब्रांड की बात होती है ना। तो मैं मेरे पार्लर में ज़्यादातर लॉरियल ही करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये है ब्राज़ीलियन केराटिन क्रीम। इनके बालों में हमने केराटिन भी किया था, उसकी वीडियो मैं अलग से आपको दिखा दूँगी हमने किस तरीके से केराटिन किया इनके बालों में। और इस वीडियो में अगर मैं बताती तो आप लोगों के लिए वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाती और आपको समझने में दिक्कत होती है स्मूथनिंग का, है ना, पूरा प्रोसेस। तो इस वजह से वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हमने केराटिन किस तरीके से किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनका न्यूट्रलाइजिंग के बाद 15 मिनट रखा। 15 मिनट के बाद इनका हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करने के बाद कोई भी कंडीशन नहीं लगाना, सिंपल प्लेन वाटर से वॉश करना है। देन यहाँ पे हम कर रहे हैं हल्की फुल्की सी प्रेसिंग और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। आप देख लीजिए, अभी आपको लग रहे हैं कि ये वही हेयर थे जो अंदर से इतने ज़्यादा वेवी थे, नहीं ना। और आप लोगों के क्या कमेंट होते हैं कि कितना ये लास्ट करता है, तो जी ये 1 साल तक कम से कम आराम से चलता है। और डिपेंड करते हैं, अगर किसी के बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है तो उनके बालों में वेव आना स्टार्ट हो जाता है 8 महीने के बाद से, है ना। तो 1 साल तो आराम से चलता है, किसी का 1 साल से ज़्यादा चलता है। तो आप देख लीजिए, ये है इनका प्रॉपर रिज़ल्ट। और आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। और आप बोलते हैं कि ये क्रीम हम कहाँ से परचेज़ करें, तो आप नायका से परचेज़ कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, बट ध्यान देना कि क्रीम जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, है ना, और फेक कॉपी नहीं होनी चाहिए। और आप देख लीजिए एक एक हेयर इनका कितने अच्छे से स्ट्रेट हो गया है। और 3 दिन के बाद इनको हमने बुलाया था। 3 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि 3 दिन के बाद इनका रिज़ल्ट कैसा था हेयर वॉश कराने के बाद भी, है ना। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो क्लाइंट मेरी बहुत ज़्यादा खुश थी, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप बताइएगा आपको कैसी लगी, है ना। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट के रिप्लाई करती हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।